नेहा की फ़ोन की रिंगटोन बजी तो उसने बैग से फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर नज़र डाली। स्क्रीन पर मम्मी लिखा आ रहा था। कॉलेज से हॉस्टल पहुंचकर शाम 7 बजे वह घर पर मम्मी पापा से बात करती थी और दिन भर का घटनाक्रम सुनाती। उसने मोबाइल में समय देखा। अभी तो दिन का 12 ही बजा है। अप्रत्याशित समय फ़ोन आने से वह चिंता में पड़ गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। उधर से माँ की घबराई हुई आवाज़ आई। नेहा बेटा, तू जल्दी घर आ जा। उसने जल्दी से कहा, क्या बात है मम्मी, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? बेटा घर आ जा, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। अरे कब, कैसे हुआ? वह घबराते हुए कई प्रश्न कर दिए। बेटा आज सुबह बाथरूम में नहाते समय वहीं पर गिर पड़े। जोर की आवाज़ आई तो मैं दौड़कर पहुंची। वो तो बाथरूम की कुंडी खराब है, सो दरवाज़ा खुला हुआ था, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। मम्मी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज़ में चिंता थी। डॉक्टर को दिखा दिया है, कल बड़े अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा है उन्होंने। तू आजा, तेरी ज़रूरत है। माँ के स्वर में चिंता झलक रही थी। हाँ ठीक है, मैं निकलती हूँ। शाम को 5 बजे वाली बस मिल जाएगी। 7 बजे तक पहुँच जाऊंगी। बेटियां बहुत संवेदनशील होती हैं। उनका झुकाव पिता के प्रति कुछ अधिक ही होता है। उसने अपना बैग उठाया और तेज कदमों से हॉस्टल की ओर चल दी। रास्ते में वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि लंच का समय चल रहा था। कक्षा के बाहर आकर उसने मोबाइल को साइलेंट मोड से हटा दिया था। 2 बजे से फिर कक्षाएं लगती तो 5 बजे तक मोबाइल बंद रहता। 5 बजे के बाद बस भी ना मिल पाती। यहाँ हॉस्टल के एक कमरे में 2 लड़कियां रहती हैं। उसके साथ उसके पास के गांव की लड़की उसकी सहसाथी है। उसने कमरे में आकर अपना बैग जमाया, अपनी मेज और अलमारी को व्यवस्थित किया। कमरे में ताला लगाकर वह तेज कदमों से हॉस्टल की वार्डन के पास गई और सूचना देकर बाहर सड़क पर आ गई। उसके पैरों में कंपन था। हर बार घर जाते समय एक उत्कंठा और खुशी मन में रहती थी। आज मन को चिंता के बादलों ने घेर लिया था और वे बादल आंसू के स्वरूप आंखों तक आ बसे थे। वह सोच रही थी बस स्टैंड तक जाने के लिए ऑटो मिल जाए, पर अक्सर यही होता है कि जब जिस चीज़ की अत्यधिक ज़रूरत हो तब वह उस समय नहीं मिलती। वह तेज कदमों से चलती जा रही थी और ऑटो की तलाश में आगे पीछे देखती जा रही थी। नेहा के पिता सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। अपने सामर्थ्य से अधिक वे अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। नेहा ने जब इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। अपने रिश्तेदारों और मोहल्लों वालों के विरोध के बावजूद नेहा को इतनी दूर पढ़ने भेज दिया। नेहा को लग रहा था कि वह जल्दी से घर पहुंच जाए, नहीं तो सबसे ज़्यादा ताने चाचा ही देंगे। उसे याद है चाचा जी उसके दाखिले को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध में थे। उन्होंने मना करते हुए कहा था, राजेंद्र भैया, जवान लड़की को इतनी दूर पढ़ने मत भेजो। कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज में क्या मुंह दिखाओगे? पापा ने तर्क देते हुए कहा था, अरे नहीं विमल, नेहा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो परेशान नहीं होगी। उन्होंने दलील दी। अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। शहर का माहौल भी खराब है। आजकल लड़कियों के साथ ना जाने कितने गलत काम हो जाते हैं। पापा ने दृढ़ता से कहा, मुझे नेहा पर पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं करेगी। देख लो भाई साहब, अखबार में रोज छपता है, लड़कियों के साथ कई वारदातें हो रही हैं। फिर इतनी दूर इसकी रक्षा कौन करेगा? पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने शांत रहना ही उचित समझा था। नेहा को अपने शहर जाने वाली बस मिल गई थी। बस में बैठते ही उसने मम्मी को बताया कि वह बस में बैठ गई है। जब भी वह अकेले घर जाती तो थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी को जानकारी देती रहती। अब तो उसे आदत हो गई थी अकेले आने जाने की। शुरू में 1-2 बार पापा ले जाते और छोड़ जाते थे। पापा का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। वह तो परी है अपने पापा की, और छोटी बहन सोन चिड़ैया। उसे लग रहा था परी की तरह उड़कर जल्दी से पापा के पास पहुंच जाए। बस सवारियों को लेने रुकती तो मन झल्ला उठता। वह खिड़की के पास बैठी माइलेज स्टोन देखकर जान रही थी कि बस कितने किलोमीटर दूर आ चुकी है। लगभग 50 किलोमीटर के बाद बस अचानक रुक गई। एक एक करके सवारियां नीचे उतरने लगी। वह व्यग्र हो उठी। उसने बस के ड्राइवर से पूछा, अंकल क्या हो गया? देखते हैं शायद इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई है।
कितना टाइम लगेगा? उसके स्वर में व्यग्रता थी। चेक करने के लिए तो किसी मैकेनिक को लाना पड़ेगा। लगभग आधा पौना घंटा तो लग जाएगा। चिंताओं को तो कोई निमंत्रण की जरूरत थोड़े ही होती है। वो तो बिन बुलाए मेहमान की तरह मन में बिन दरवाजा खटखटाए आ जाती है। नेहा चिंता में पड़ गई। अब तो बस लेट हो जाएगी। वह देर से पहुंचेगी। अन्य कोई साधन भी नहीं है। शाम का धुंधलका अंधेरे में तब्दील होने लगा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। एक तरफ पापा की चिंता से वह व्याकुल थी, तो दूसरी ओर भय का आवरण मन के अज्ञात कोने को घेर रहा था। उसने पूरी बस में नजर दौड़ाकर देखा कि कितनी महिला सवारी बैठी है। 8-10 महिला सवारियों को देखकर उसे तसल्ली हुई। बस रात 9 बजे स्टैंड पहुंची। बस से उतरकर उसने मम्मी को फोन लगाकर बताया कि बस आ चुकी है। मम्मी ने चिंतित होते हुए कहा, अब रात के 9 बजे यहाँ तक आने के लिए सिटी बस भी ना मिलेगी। हाँ मम्मी, ऑटो देखती हूँ। मम्मी ने हिदायत देते हुए कहा, ऑटो का नंबर मैसेज कर देना। हाँ मम्मी। रात के समय केवल एक ऑटो वाला मिला। नेहा ने ऑटो रोककर घर तक जाने का किराया तय किया। उसने ऑटो का नंबर मम्मी के फोन पर मैसेज किया। आज वह पहली बार अकेले रात को ऑटो में बैठी थी। अचानक सर्दी बढ़ने से सड़कें सुनसान हो गई थी। ऑटो में बैग रखकर उसने शॉल निकाली और कुछ महत्वपूर्ण सामान बड़े बैग से निकालकर अपने हैंड बैग में रख लिए। नेहा ने ऑटो वाले से कहा, भैया कोई महिला सवारी मिले तो उसे बिठा लेना। ठीक है। ऑटो वाले ने सामने का शीशा सेट किया। शीशे में अब नेहा का चेहरा दिखाई देने लगा। ऑटो आगे बढ़ने लगा। काफी दूर तक आने के बाद भी कोई सवारी नहीं मिली। नेहा की धड़कनें तेज हो रही थी। आगे सुनसान रास्ता आने वाला था। जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तो वह अपने इष्ट देवता को याद करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लंकेश उजागर। पंक्तियां बरबस ही उसके होठों पर आ गई। हनुमान जी, आपने सीता मैया की रक्षा की थी, हे भगवान मेरी भी रक्षा करना। एक चौराहे पर अचानक ऑटो रुक गया। उसे लगा बस की तरह ऑटो भी खराब हो गया। नेहा ने हकलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? रुक क्यों गए भैया? ऑटो वाले ने कहा, अभी चलते हैं। भय की उछलती लहरें मन की दीवारों पर तेज थपेड़े मार रही थी। ऑटो वाले ने मोबाइल निकाला और कुछ देखने लगा। फिर एक फोन लगाया। दूसरी तरफ की आवाज नेहा को सुनाई नहीं दी। ऑटो वाला बोला, ऐसा करो तुम आ जाओ। उधर की आवाज नहीं आई। ऑटो वाला आगे बोला, मैं अभी नेहरू चौक पर हूँ। उसने किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हाँ। फिर किसी बात का उत्तर देते हुए उसने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नेहा को लग रहा था कि वह अपने किसी साथी को बुला रहा है। पता भी बता दिया कि कहाँ खड़ा है। उसके साथी ने पूछा होगा कि कोई लड़की सवारी है क्या, तो इसने हाँ कह दिया है। नेहा के मन में टीवी पर प्रसारित कई खबरें साक्षात हो उठी। समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक समाचार दिमाग में उथल पुथल मचाने लगे। उसने फिर से आग्रह किया, चलो भैया। ऑटो वाला उसे समझाते हुए बोला, हाँ अभी कोई आ रहा है, फिर चलते हैं, बस 5 मिनट और। हालांकि वो नेहा से बड़ी आत्मीयता से बात कर रहा था, पर यह आत्मीयता के पीछे पता नहीं कौन सी भावना छिपी है। वह मोबाइल खोलकर फिर से देखने लगा। नेहा को लग रहा था कि जरूर वह कोई आपत्तिजनक साइट देख रहा होगा। उसने बैग में रखी पुड़िया हाथ में कसकर पकड़ ली। इस पुड़िया में वह लाल मिर्च का पाउडर रखकर लाई थी। अब की बार वह थोड़ा क्रोध में बोली, भैया चल क्यों नहीं रहे हो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। तभी एक मोटरसाइकिल आती दिखी। उसका शक विश्वास में बदलने लगा। जरूर इसका कोई साथी होगा जिसे वह ऑटो में बिठाएगा और फिर ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या गलत काम करेंगे। भय के एक पल भर में ही अनगिनत आशंकाएं मन पर धावा बोल देती हैं। मोटरसाइकिल पास में आकर रुकी। उसे एक युवक चला रहा था। पीछे एक महिला को बैठा देखकर उसकी जान में जान आई। वह महिला ऑटो में बैठ गई तो ऑटो वाले ने ऑटो चालू करते हुए कहा, इतनी देर क्यों कर दी? वह बोली, व्यवस्था कर रही थी। नेहा ने महसूस किया कि वह महिला गहन मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। अब नेहा सोचने लगी, कहीं ये महिला लड़कियों से गलत काम तो नहीं करवाती, इसीलिए मुझे घूर रही है। आजकल लोग गलत कामों में महिलाओं का सहारा लेने लगे हैं। उसने खुद को ढांढस बंधाया। डर पर काबू करते हुए सोचने लगी, मैं अबला नहीं सबला हूँ। कॉलेज में आत्मरक्षा के जो गुण सीखे थे
आज काम आएंगे। हिम्मत ही मेरी ताकत है, स्लोगन वह बार बार दोहराने लगी। वह सतर्क होकर रास्ते पर नजर रख रही थी कि कहीं वह ऑटो किसी गलत दिशा में ना ले जाए। बीच बीच में वह अंदर बैठी महिला पर भी नजर रखती कि कहीं वो उसे कुछ सुंघाकर बेहोश ना कर दे। अपने भय को दूर करने के लिए वह मम्मी से फोन पर बात करने लगी। जब ऑटो उसके घर की गली में मुड़ा तो उसने चैन की सांस ली। उसने पूछा, आंटी कहाँ तक जाएंगी? ऑटो वाला बोला, तुम डर रही थी इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को बुलवा लिया था। रात को अकेली लड़की घर आती है तो मोहल्ले में लोग बातें बनाते हैं। नेहा आश्चर्यचकित रह गई कि वह ना जाने क्या क्या सोच रही थी और ये तो भला आदमी है। वह फिर से बोला, रात में जब भी मैं किसी अकेली महिला की सवारी लेता हूँ तो अपनी बहन, बेटी और पत्नी का फोटो देख लेता हूँ। देखो मोबाइल में इनके फोटो डाल रखे हैं। नेहा का सिर शर्म से झुक गया। घर के सामने ऑटो रुका तो उसने बैग में से रुपए निकालकर उसे दिए। तब तक मम्मी बाहर आ गई थी। नेहा ने मम्मी को उन लोगों से मिलवाया। मम्मी ने उन लोगों से अंदर आने का आग्रह भी किया पर वे रुके नहीं। ऑटो स्टार्ट होते ही नेहा ने देखा कि कई घरों की खिड़कियां जो ऑटो आने पर खुल गई थी वे अब बंद हो रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।